लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में ना कंपेयर टू वेस्ट हम उतने साइकोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि हम बोलें आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग ब्लू, इस तरह की हम टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर पाते। हाँ, हम फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट करने में ज़्यादा अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मैं आपसे से जनरल क्वेश्चन सब पूछने जा रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे, जैसे कि हम डिप्रेशन में ये कैसे पता चले और इससे ओवरकम कैसे करें। अच्छा, मतलब ये बताइए कि मतलब एक नॉर्मल डिप्रेशन शुरू होता है, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो हम डॉक्टर को कैसे कनेक्ट करें? तो ये मुझे आप ज़रूर आंसर कीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये है कि डिप्रेशन या अवसाद जिस हिंदी में कहते हैं, तो ये नॉर्मल सैडनेस से अलग है ना, ये एक मेडिकल इशू है। तो इसीलिए दूसरा ये है कि हर आदमी कभी ना कभी कुछ घंटों के लिए मायूस, गुमसुम या उदास हो सकता है। ठीक है, तो वो डिप्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, डिप्रेशन तब हुआ जैसे आइडेंटिफाई की गई है ड्यूरेशन, जैसे इसमें 2 हफ्ते का कहा गया है। अच्छा। अगर 2 हफ्ते लगातार अगर आपका मन लो फील कर रहा है या सैड है या चिड़चिड़ा है, तीनों ही हो सकता है, और साथ में आप थकावट महसूस कर रहे हैं और आपका जो जिन चीज़ों में आपका मन करता था अब वो मन नहीं कर रहा। ठीक है, चाहे टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, फुटबॉल खेलने में, कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों में कमी आ जाए। तो ये, और साथ में आपका नींद का कमी, भूख की कमी, ठीक है, ध्यान लगाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और फिर थॉट नेगेटिव वाले आने लगेंगे। ठीक है, तो मैं बेकार हूँ। ठीक है, आसपास जो हो रहा है सब कुछ, तो ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने काला चश्मा पहन लिया तो सब कुछ काला काला नकारात्मक दिख रहा है। हाँ। कि मेरे में कमी है, आसपास जो हो रहा है सब नेगेटिव हो रहा है, और फ्यूचर भी ब्लीक एकदम लग रहा है मुझे कि कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो होपलेसनेस होता है, वर्थलेसनेस होता है, हेल्पलेसनेस होता है, और फिर एक स्टेज आ जाता है जिसमें कि लगता है कि इससे अच्छा भगवान मुझे उठा ले। गलत सोचता है इंसान। हाँ, तो उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ जाती हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम में सिम्टम्स आ जाती हैं, और तो हो सकता है माइल्ड जब आ रहा है सिम्टम्स, तो हो सकता है उस स्टेज पे आप सिर्फ अपने को कोशिश करता है आदमी कि एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ये देखा गया कि फिजिकल एक्टिविटी करने से थोड़े बॉडी में एंडोर्फिन्स बनती हैं, जिससे कि आपका मूड थोड़ा बेटर महसूस करता है। लेकिन अब एक स्टेज जब आ जाएगा जबकि एक क्लिनिकल डिप्रेशन आपके पे हावी हो गई है, उसमें फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल, और वहाँ पे चाहे दवाई हो या फिर थेरेपी हो या ईसीटी हो, ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। ठीक है, तो शुरुआती सिम्टम सिर्फ मूड से हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में ना कंपेयर टू वेस्ट हम उतने साइकोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि हम बोलें आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग ब्लू, इस तरह की हम टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर पाते। हाँ, हम फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट करने में ज़्यादा अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा कि मेरे को हेडेक हो रहा है, दैट इज़ मोर एक्सेप्टेबल। या पेट, बच्चों में रिकरेंट पेन एब्डोमिन काफ़ी कॉमन प्रेजेंटेशन है, वो क्योंकि वो तो बोलेंगे नहीं कि लो मूड है, तो वो फिजिकल सिम्टम्स वो भी, और एल्डरली भी, उनमें भी देखा गया है कि वो सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं बेसिकली इनको, उस तरह से प्रेजेंटेशन हो जाता है इनका। तो हम अगर उनका टेस्ट कराते रहेंगे कुछ भी नहीं निकलेगा, फिर अल्टीमेटली जब डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि इनका बाकी जो क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन के में फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि थ्रेशोल्ड हमें देखना है कि कब सो कॉल्ड इसको हम कहते हैं सब सिंड्रोमल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे थोड़ी बहुत कभी कभार उदासी रही, ठीक है, स्ट्रेस के कारण, लेकिन मैं उससे जूझ रहा हूँ और उसको ओवरकम कर रहा हूँ। लेकिन जब वो एक पीरियड तक परसिस्ट करती है, बढ़ती जाए जिससे मुझे डिस्ट्रेस भी हो रहा है और फाइनली मुझे उससे डिसफंक्शन हो रहा है, तब जाके वो डिसऑर्डर बनती है। और डिसफंक्शन कब बनेगा? जब मेरी पर्सनल लाइफ उससे पे असर खलल डाल रही है, जैसे कि मेरा रूटीन जो है अपनी देखभाल करना या जॉब पे जाना या फिर फैमिली के दायित्व या फिर सोसाइटी में जो मेरे को करना है काम, वो सब चीज़ मैं दरकिनार कर रहा हूँ, तब वो इम्पेयरमेंट फंक्शनिंग की जब हो जाए तब ये बीमारी
ट्रीटमेंट मतलब एक डिसऑर्डर बनेगी जिसमें ट्रीटमेंट अनिवार्य होगा फिर। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंट होता है? कई बार हमारे पेशेंट्स जो क्लाइंट्स आते हैं वो तो उनके लिए ये दोनों सिनोनिमस ही हैं। टर्मिनोलॉजी वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन दोनों का अलग है। ये अलग बात है कि ब्रेन में केमिकल्स मोर और लेस कॉमन ही होते हैं और दवाई भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन दोनों की बिल्कुल अलग होती है, और लेकिन दोनों साथ साथ भी हो सकती हैं। ठीक है। तो डिप्रेशन में जैसे मैंने कहा कि मूड का इशू है, लो मूड रहेगा, और बाकी जो इनके नेगेटिव थिंकिंग और ये सब है, होपलेसनेस, डेथ विश, ये सब होता है। गिल्ट भी हो सकता है साथ में कि मुझसे कोई गलती हो गई, जो मुझे भगवान मुझे इस तरह के लक्षण दे रहा है, मुझे एंड्योर करना है इस चीज़ को। ठीक है। पछतावा भी होगा उनको कि मुझसे कोई सिन हो गई है, और या फिर गिल्ट महसूस होगा। तो ये सब तो डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन एंजाइटी में वो होगा कि रेस्टलेसनेस होगा, उसका ऑन दी गो होगा एकदम वो, और उसमें हो सकता है कि मसल उसको टेंशन जैसे महसूस करे। ठीक है। दिल की धड़कन हो सकती है, मुंह सूख सकता है, और फिर उसको बार बार वॉशरूम जाने का मन करेगा। ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो हैं एंजाइटी के, वो डिफरेंट कैटेगराइज किए। ओसीडी भी एक तरह का वैसे ही एंजाइटी क्या में ही इन लाया पर जाए। मेडिसिन का सच में असर होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं जैसे होता है। मैंने ना कई लोगों को ऐसे ही सुना है, जो मेरे मन में तभी सवाल बना कि मैं पूछूंगी आपसे, कि लोग बोलते हैं अरे बहुत एंजाइटी हो रही है, और जैसे मेरे को लगता है पहले लोग बोलते थे कि जैसे बहुत सर दर्द हो रहा है, अब कॉमन हो गया है। जैसे मैंने कई बार यहीं पे देखा, अरे बड़ी एंजाइटी हो रही है, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो क्या सच में दवाइयों का असर होता है? क्या सच में लोगों को पता चल जाता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है? नहीं, पता चल जाता है। अच्छा। और कई बार शरीर भी संकेत दे देता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ऐसे जैसे लोगों कैसे को- संकेत? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल पैनिक डिसऑर्डर एक होता है, वो भी एक एंजाइटी का ही डिसऑर्डर है। ठीक है। एक होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी। ऐसे मरीज जो हैं हर चीज़ को लेके टेंशन में रहेंगे कि जैसे मुझे अभी निकलना है तो मुझे बस मिलेगी कि नहीं, अब बस टाइम से घर पहुंचूंगा कि नहीं, वहाँ घर पे ये होगा कि नहीं, मतलब वो हर रूटीन छोटी सी चीज को भी लेके चिंतित रहेंगे, वरीसम रहेंगे। पैनिक में ये है कि वो वैसे ठीक रहेंगे, बीच बीच में उनका ऐसे लगेगा लहर की तरह आ गई एंजाइटी, और उस समय उसको लगेगा कि मैं बचूंगा नहीं, अब मैं गया है ना। तो और ये पैनिक कहीं पे भी हो सकता है। कई लोगों को बंद जगह में हो सकती है, लिफ्ट में हो सकती है, कई लोगों को भीड़ भाड़ में भी हो सकती है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो अचानक फिर कुछ देर बाद 15-20 मिनट आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा वो। लेकिन उस पीरियड में वो अपने को संभाल नहीं पाता, नहीं पाएंगे, रिएक्शंस करते हैं। हाँ। तो वो जाएंगे, अपना इमरजेंसी पहुंच जाएंगे, ईसीजी करा लेंगे, क्योंकि धड़कन हो रही है, कहीं हार्ट अटैक ना हो, इस तरह के वो टेस्ट कराते रहेंगे। इसका कारण ओवर थिंकिंग भी हो सकती है क्या? हो सकती है, वो भी एक कारण है, लेकिन ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। अच्छा। ठीक है। पैनिक प्रेजेंटेशंस वैसे कुछ मेडिकल इश्यूज में भी हो सकती है, थायराइड में जैसे मैंने कहा, लेकिन इसमें कई मरीज ऐसे भी हैं कि जो जेब में ना वो एक टैबलेट लेके रखते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक वाले रखते हैं ना, उसी तरह से इसको रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तुरंत मैं मुंह में रख लूंगा। अच्छा। तो इस टाइप से भी लोग रखते हैं, खासकर जैसे ड्राइव कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंस गए, और वहाँ से कहाँ पहुँचेंगे किसी डॉक्टर के पास इमीडिएटली। लेकिन उसमें बेटर ये है कि एंजाइटी में दवाई तो असर करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, आप डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम कर लेते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी रिलीफ हो जाएगा आपको। ठीक है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन साथ साथ हो सकते हैं, कॉमन है, लेकिन एंजाइटी की प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग है। और बट एनीवे ये डिस्टिंक्शन आप अपने प्रोफेशनल पे छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे। और लेकिन ट्रीटमेंट जो है उसमें भी दवाई है, और लेकिन उसकी दवाई जो है ये अल्प्रेक्स टाइप की दवाई, ये बड़ी नोटोरियस है, क्योंकि इससे आदत बन जाती है। हाँ, अच्छा। ठीक है। मतलब लोग रूटीन में करते हैं फिर लेते हैं। हाँ, ये लेते हैं। और कई बार ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं, हालांकि केमिस्ट आर नॉट अलाउड टू डिस्पेंस, लेकिन वो ले लेते हैं और फिर आदी हो जाते हैं। पहले एक टैबलेट, 1 से 2, 2 से 4, मतलब एक नशे से निकलने के लिए हम दूसरे नशे के में पड़ जाते हैं। तो ये असर करना कम कर देता है। ये एक्चुअली ब्रेन में वही काम करता है जहाँ पे अल्कोहल करता है। अच्छा। तो
इनफैक्ट अल्कोहल छुड़ाने के लिए भी हम इसी तरह की दवाई का इस्तेमाल, बेंजोडाइजेपिन कहते हैं, अच्छा। यूज़ करते हैं और उसको ग्रेजुअली हम टेपर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन ये अगर अपने तरफ से ले रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। और कई बार मरीज हमारे पास आते हैं और ये अचानक किसी दिन मान लीजिए मिला नहीं इनको, हाँ। तो दौरा पड़ सकता है फिर। अच्छा, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के से, उसकी कंसल्टेंसी के कुछ ना करें। हाँ, ये नींद की ये दवाई करके वो लेते हैं, लेकिन ये सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड है जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में, तो हम 4-6 हफ्ते देते हैं। उसके बाद एक और दूसरी दवाई है जो इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है, और तब इसको विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये अगर लेते रहेंगे तो नुकसान होगा लंबे समय में उनको।